उम्र चाहे कोई भी हो, मायके जाने का मोह कभी खत्म नहीं होता। माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद भी अगर भाई भाभी से उतना ही सम्मान और इज्जत मिले तो कोई भी बेटी अपने आप को मायके जाने से नहीं रोक पाती है। कुमुद ऐसी ही बेटी जो उम्र की संध्या बेला में खड़ी है। भतीजे की विवाह में किसी कारणवश ना पहुँच पाने का उसे मलाल हो रहा था। वक्त मिलते ही वह निकल पड़ी अपने मायके भतीजे बहू को देखने और मायके की उन गलियों में अपनी बचपन की यादों को फिर से तरोताज़ा करने। घर से निकलने से पहले ही कुमुद ने भाई भाभी को फ़ोन पर सूचना दे दी कि वह मायके आ रही है, भतीजे को लेने के लिए स्टेशन भेज दे। भतीजा रंजन उसे लेने स्टेशन भी आया था। भाई भाभी ने खुले दिल से कुमुद का स्वागत किया। भाभी ने रंजन से कहा, जा बेटा सबके लिए चाय बनाकर ले आ। कुमुद ने कहा, क्यों भाभी, बहू ने पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या, जो पत्नी के होते हुए भी मेरा भतीजा रंजन चाय बनाएगा। अभी बहू को आए हुए 4 दिन हुआ नहीं कि आपने उल्टी गंगा बहाना शुरू कर दी। भाभी ने कुछ ना कहा, बस आंखों से फिर से रंजन को इशारा किया। माँ की आंखों का इशारा पाकर भतीजा रंजन रसोई में चाय बनाने चला गया। भाभी ने कहा, दीदी इसमें उल्टी गंगा बहाने जैसी क्या बात है, रंजन तो शुरू से ही सुबह की चाय सबके लिए बनाता आया है। कुमुद ने कहा, तब की बात कुछ और थी, अब तो इस घर में बहू आ चुकी है, फिर भी तुम ही वो रंजन से सुबह की चाय बनाती हो। तुम ठीक नहीं कर रही हो। शुरू में तो ये सब बड़ा ही अच्छा लगता है, पर बाद में इन्हीं तब छोटी छोटी बातों की वजह से बहू सास ससुर का जीना मुश्किल कर देती है। दीदी क्या बहू परिवार का हिस्सा नहीं होती? जब रंजन परिवार के हर सदस्य के लिए आए मेहमानों के लिए चाय बना सकता है तो अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं? कुमुद ने मुंह बनाते हुए कहा, घर तुम्हारा, बहू तुम्हारी, तुम जानो और तुम्हारा काम, हम तो मेहमान हैं भाई। भाभी ने हंसते हुए कहा, दीदी यहाँ हर कोई मेहमान है, हम भी तो 4 दिन के मेहमान हैं। पूरी उम्र तो बेटे और बहू को एक दूसरे के साथ गुजारनी है। दीदी मुझे ऐसा लगता है कि अगर रंजन सुबह अपने हाथों से चाय बनाकर अपनी पत्नी यानी कि मेरी बहू को पिलाए तो मेरे बेटे का यह छोटा सा सहयोग बहू को इस घर परिवार की जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाने की ताकत देगा और बहू को खुशियों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। सच बताइएगा दीदी, क्या आप और मैं इस छोटी सी खुशी की तलाश उम्र भर ना करते रहे? अपनी भाभी की बातें सुनने के बाद कुमुद ने शर्मिंदा और अफसोस भरी स्वर में कहा, हाँ भाभी, हम ही नहीं, हमारी तरह न जाने कितनी औरतें अपने घर की बच्चों की खुशियों की तलाश में जाने कहाँ कहाँ मन्नतें मांगते फिरते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि अपनी ही घर की बहुओं की खुशियों का ख्याल रखना। बेटा अगर भूल से बहू की खुशियों का ख्याल रखने लग जाता है तो हम टोका टोकी और तानों का सहारा लेकर अपने ही घर की खुशियों को निकल जाते हैं। सच तो यह है कि हमारे घर की खुशियाँ हमारी बहू बेटी की खुशियों पर ही निर्भर करती है। अच्छा किया भाभी जो आपने बहू की खुशियों का ख्याल रखा। अब मैं भी बहू में कमियां निकालने की बजाय उसकी खूबियां और अच्छाइयों की सराहना करूंगी ताकि हमारी बहू खुश रह सके। आखिर बच्चों की खुशी में ही तो हमारे परिवार की भी खुशी होती है। धन्यवाद।